गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 6:30 या 6:45 बज रहे होंगे। तो ये ध्रुव सो के उठा था इसलिए ऐसे हो रखा है। तो आज है 11 दिसंबर एंड कल है 12 दिसंबर को मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो फिर कुछ तो भी करना पड़ेगा। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि उनको कुछ पसंद ही नहीं है। कुछ पसंद नहीं है इन द सेंस कि उनको ऐसा, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है एक्सप्रेसिव, जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है और वो इमोशनल भी नहीं है, सच बताऊँ तो। और लेकिन मेरे लिए करते हैं ऐसे जब मेरा बर्थडे रहता है तो सब चीज़ें। तो हमने भी सोचा छोटा सा एक केक लाएंगे एंड रात में ही कटवा देंगे। और अगर रात में इनकेस लेट हुआ, क्योंकि कई बार उनके फ्रेंड्स भी कट करवा देते हैं तो लेट हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में करेंगे। लेकिन लाएंगे, अभी देखते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, कल फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। मेरे बर्थडे पे तो वो मुझे बाहर ले जाते हैं, लेकिन अगर उनके बर्थडे पे मैं बोलूँ कि आप चलो तो वो नहीं बोलते हैं। इसीलिए तो और ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। और सजावट का देखती हूँ मैं, तो मैंने सोचा जो भी जैसे भी होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे भी एक वाइफ कर सकती है जितना भी, वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस के मतलब बाहर जाने से पहले मैंने सोचा खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी करेले की सब्जी एंड प्लस आटा लगा के रख दे रही थी। फिर मैंने सोचा मैं चली जाऊँगी केक लेने, फिर आऊँगी तो मैं बना दूँगी रोटी बना दूँगी पापा जी के लिए। तो बस वो तो आपको कहीं भी जाना हो तो आपको रोटी बना के ही जाना है। वो वीडियो देखी थी मैंने रील्स पे कि कहीं भी जाना है तो खाना बना के जाओ, तो वो वाली चीज़ है। पर ऐसा हमारी मम्मी जी नहीं बोलती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं तो अपना पीछे से अपनी तरफ से अपनी चीज़ें क्लियर करके चलनी चाहिए हमेशा। तो वही चीज़ है। सोची थोड़ी ना कुर्ती चेंज कर लेती हूँ, तो घर में ऐसे ही पहनने वाला है, घर का ही पहनूंगी ये भी जो मैं पहनती हूँ, पर ये थोड़ा ठीक से है तो ये पहन लेते हैं। एंड थोड़ा सा बाल वाल बना लेते हैं, क्योंकि जिनके साथ में जाना है ना, अकेले तो नहीं जाती मैं, कहीं भी नहीं जाती। बाल देखो इतने टूट रहे हैं, बट इसका रीज़न ये नहीं है कि रिबाउंडिंग या स्मूथनिंग की वजह से टूटते हैं ना उनसे रुकते हैं। पर सर्दियों में वैसे भी नॉर्मली भी ना हेयर फॉल ज़्यादा ही हो जाता है। तो हाँ, तो मुझे जिनके साथ जाना है ना वो अभी ट्यूशन में हैं, आएंगी तो फिर मैंने बोला टाइम वेस्ट होगा, 8:30 हो चुके हैं, तो फिर इसीलिए मैं पहले से रेडी रहती हूँ। तो चले मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ। कर लिए आप थोड़े से बाल वाल बना लिए जाए। सच में कुछ स्पेशल तो नहीं कर पाती हूँ, पर ठीक है। शादी से पहले तो ये केक वेक नहीं काटते थे, लेकिन फिर शादी हुई तो ये फिर मेरे लिए लाने लगे। मतलब शादी के बाद सबसे पहले मेरा ही बर्थडे पड़ा था, क्योंकि फरवरी में हुई थी हमारी शादी। देखो बाल कितने टूटे थे। तो फरवरी में हुई थी हमारी शादी और अक्टूबर में आता है मेरा बर्थडे, तो इसीलिए ये लाए थे। तो उसके बाद से फिर मैं भी लाने लग गई, वरना मम्मी जी बोलती है पहले तो हम नहीं काटते थे केक। और ये भी क्योंकि ना हमारे घर में कोई है भी नहीं, दीदी हैं वो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई थी तो कौन ही है, और मम्मी जी पापा जी कितना ही करेंगे। और उनको जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको उतना थोड़ी ना इन सब चीज़ों में पता होता है या इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ है। तो अभी 7 साल से हम लोग एक दूसरे के लिए बर्थडे में केक ला रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, केक लाते हैं एंड रात में भी कटवा लेते हैं अगर रात में लेट हो जाता है, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो ये उनके साथ भी सेलिब्रेट करने चले जाते हैं कई बार। तो फिर मॉर्निंग में काट लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, आज बर्थडे का केक कटता है कि नहीं कटता है, पर मैं ला के रख देती हूँ।
यहाँ पे हम आ गए थे केक की शॉप पे और मैंने लिया एक छोटा सा प्यारा सा चॉकलेट केक, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लो ना तो फिर यहाँ हमारे यहाँ कोई मीठा इतना खाता नहीं, क्योंकि मम्मी जी पापा जी को शुगर है और मैं भी थोड़ा कम ही खाती हूँ क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ध्रुव ही था खाने वाला, तो मैंने एक छोटा सा केक लिया। फिर उसके बाद हमने सोचा चलिए अब जब यहाँ आए हैं तो जो हनी मेरे साथ गई हुई थी ना, तो फिर उन्होंने कहा चलो भाभी आज आपको चाय पिलाते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर की चाय पी, ऐसे शॉप की काफ़ी अच्छी चाय थी और काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर हमने यहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हमने कहा चलिए वॉक करके चलते हैं। और फिर हमने वहाँ पे पी चाय। बहुत ही अच्छी चाय थी, एकदम छोटी सी कप में मिली थी। और मुझे तो चाय वैसे बहुत पसंद है, और ठंडी का मौसम, वैसे तो हनी नहीं पीती हैं लेकिन क्योंकि ठंडी है तो फिर उन्होंने भी पी ली थी। एंड या उसके बाद फिर मुझे दिख गई थी एक शॉप, तो वहाँ से मैंने उनके लिए एक टी शर्ट भी परचेज़ कर ली थी। पहले मैं ऑनलाइन मंगाने वाली थी शॉर्ट्स, क्योंकि उनका ख़राब हो गया था, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलिए शॉप दिख गए तो शॉप से ले लेते। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मैंने इनको दिया, इन्होंने पहना, क्या लिया क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। इनके पास ना ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, तो फिर उतना ज़्यादा मुझे देखने का टाइम भी नहीं था और कलेक्शन भी नहीं था इनके पास। तो जो दिखा जो मिला मुझे मैंने वो ले लिया। एंड या बस क्योंकि ना एक तो मैं इनके कपड़े लेती नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आते इनको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। कभी बोलते हैं एकदम सोवर कलर पहने, वैसे वो सोवर कलर ही पहनते, तो फिर मैंने सोचा सबसे अच्छा मैं ब्लैक टी शर्ट ले लूँ। लेकिन ब्लैक टी शर्ट इनके पास राउंड नेक की थी और राउंड नेक की उन्होंने पहनी थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, जो चीज़ है ऑलरेडी वो लेके कोई मतलब नहीं है। फिर मुझे कॉलर वाली टी शर्ट ही चाहिए थी या फिर शर्ट, तो फिर वैसा है। उसके बाद फिर हम आ गए घर, और यहाँ पे ध्रुव ने ना पूरा सरप्राइज़ ही बेकार कर दिया था। इतना वो हंसने लग गया था, इतना ही हंसने लग गया था। वैसे सरप्राइज़ था, ऐसा कुछ था नहीं, सबको पता ही रहता है कि केक तो लाएंगे, क्योंकि जब से शादी हुई है तो पहले तो वो नहीं काटते थे केक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जब से वो मेरे लिए लाने लगे तो मैं भी उनके लिए लाने लगी। और ध्रुव यहाँ इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे ये अपना मोबाइल देख रहे थे और हम केक लेके आए थे, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी कि आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं है। तो उठा रही थी मैं उनको। बहुत ही सिंपल सा, कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं किया था कुछ भी ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे फिर हमने इनको उठाया। फिर यहाँ पे ध्रुव ने माचिस वो कैंडल जलाने के लिए बहुत परेशान किया, क्योंकि उसे ही जलाना था। तो आपके घर में भी ऐसा हो जाता होगा, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर वही केक काटते हैं सबका, अपने बर्थडे का भी और दूसरों का भी। तो यहाँ पे फिर उसे कैंडल जलानी थी और मुझे लेनी थी फ़ोटो, तो वो कभी इधर घुमा रहा था कभी उधर घुमा रहा था। तो मैंने फिर पापा भी लिखवा दिया था और उनका नाम भी लिखवा दिया था, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उनका नाम लिखवाती तो ध्रुव बहुत गुस्सा करता है कि मेरा नहीं लिखवा। यहाँ पे देख रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें। और ये जो कैंडल थी ना, ये फुस्सी निकली, एक बार जली और फिर बुझ गई, फिर 3-4 बार ध्रुव ने जलाई ऐसे करके। और कई बार ना इस कैंडल में ये भी हो जाता है कि ये ब्लास्ट हो जाती है, मतलब फूट जाती है, तो इसलिए इसमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर ध्रुव ने जलाई तो थोड़ी सी जली, फिर हमने हैप्पी बर्थडे किया। इधर मम्मी जी भी खड़ी थी, मम्मी जी ही शूट कर रही थी। हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी है, उनको कुछ बोलो तो वो ज़रूर कर देती है, फ़ोटो वीडियो सब कर देती है। तो वही चीज़ें हैं, तो मम्मी जी का काफ़ी सपोर्ट है। और बस फिर यहाँ पे केक कटिंग हुआ। फिर ध्रुव को तो बस ऊपर का वो चॉकलेट चाहिए था, उसने वो खाया। एंड आपको ये छोटा सा सेलिब्रेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करते हम, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत खुश हो जाते हैं, तो इसीलिए अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम भी बहुत जल्दी, मैं भी इनके लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकूँ सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे फिर इन्होंने मम्मी जी को खिलाया, और फिर ध्रुव अपना खुद ही चॉकलेट लेके खाने लगा था। फिर मुझे खिलाया, लेकिन वो किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैसा टेस्ट है? दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।